फिल्म की शुरुआत में हम जॉन नाम की लड़की को देखते हैं जिसका कोई दोस्त नहीं है। एक बार जॉन कुछ बच्चों को देखता है और उनके साथ खेलना चाहता है, लेकिन वो बच्चे उसे अपने साथ खिलाने से मना कर देते हैं। तब जॉन उन बच्चों को खिड़की से खेलते हुए देखता है। अगले दिन क्रिसमस होता है। सभी बच्चों को अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है। जॉन जब अपनी गिफ्ट खोलता है तो उसमें टेडी बियर होता है। जॉन उसका नाम टेड रखता है। रात को जॉन टूटते हुए तारे को देखकर विश मांगता है कि काश मैं टेडी बियर से बात कर पाता, और वो सो जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि टेडी बियर पलंग पर नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है। तभी पीछे से टेडी उससे आवाज देता है। जॉन उसे देखकर डर जाता है क्योंकि टेडी उससे बातें कर रहा था। धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टेडी अब पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। उसकी जगह जगह पर इंटरव्यू होते हैं, लेकिन टेडी और जॉन आज भी अच्छे दोस्त होते हैं। आज भी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है और जॉन अब 35 साल का हो चुका है। ये दोनों अब बहुत बड़े नशेड़ी बन चुके हैं। दोनों तरह तरह के नशे करते हैं। जॉन की लोरी नाम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। ये दोनों 4 साल पहले एक बार में मिले थे। तभी जॉन को ध्यान आता है कि जॉन को ऑफिस जाना है, लेकिन वो बहुत नशे में होता है। टेडी बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, लेकिन टेडी भी नशे में होता है, इसलिए वो गाड़ी को ठोक देता है। रात को जॉन और लोरी रोमांस कर रहे होते हैं। तभी बादलों की आवाज होती है। टेडी डर कर उन दोनों के बीच में सो जाता है। सुबह लोरी परेशान होकर ऑफिस जाती है। उसकी दोस्त बोलती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लोरी बोलती है, मैं टेडी से परेशान हूँ। उसकी दोस्त बोलती है, तुम जॉन को बोल दो, या तो घर में मैं रहूंगी या फिर टेडी। लोरी बोलती है कि अगर उसने मुझे चुना तो टेडी उसे बर्बाद कर देगा, तो फिर क्या होगा अगर उसने टेडी को चुना? अगले दिन जॉन और लोरी डिनर पर जाते हैं। लोरी उसे टेडी से अलग होने को बोलती है। जॉन बोलता है कि वो मेरा सबसे पुराना दोस्त है। वो मेरा तब से दोस्त है जब मैं 8 साल का था। लोरी बोलती है, अब तुम 8 साल के बच्चे नहीं हो, तुम्हारे और भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जॉन टेडी से अलग नहीं होना चाहता। इसके बाद ये दोनों घर जाते हैं। वहाँ लोरी देखती है कि टेडी लड़कियों के साथ मूवी देख रहा होता है। वहाँ उसकी पोटी भी होती है। ये देखकर लोरी उस पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जॉन उसे अकेले में ले जाता है और उससे अलग होने के लिए बोलता है। टेड बोलता है, ठीक है, हम दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन हम हमेशा साथ में घूमेंगे। अगले दिन जॉन टेड को एक फ्लैट दिलवा देता है और उसे एक नौकरी भी दिलवा देता है। वहाँ उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करता है। इसके बाद वो जॉन को नशा करने के लिए बुलाता है। ये दोनों गांजा फूकते हैं। टेड बोलता है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। जॉन बोलता है, ठीक है, कल हम सभी लोग डिनर पर चलेंगे। अगले दिन स्टोर का मालिक टेड को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे वो कहीं दिख नहीं रहा था। तभी उस लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर टेड उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ये देखकर वो टेड को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि तुम उस सामान के ऊपर संबंध बना रहे थे जिसे हम कस्टमर को बेचते हैं। टेड बोलता है कि मैंने तो ऐसा एक मूली के साथ भी बनाया था और वो मूली कस्टमर को खिला दी थी। स्टोर का मालिक बोलता है, ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। शाम को चारों लोग डिनर पर जाते हैं। वहाँ पर टेड की गर्लफ्रेंड और लोरी में लड़ाई हो जाती है। टेड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लोरी जॉन से बोलती है, तुम्हें मैंने टेड से बात करने के लिए मना किया था, बावजूद टेड से मिलने गए। उसके साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम उसके साथ रहते हो तो कोई काम नहीं करती। जॉन बोलता है, मुझे एक मौका और दो, आगे से कोई गलती नहीं हो। लोरी उसे माफ कर देती है। अगले दिन जॉन लोरी के साथ उसके बॉस की पार्टी में जाता है, जहां लोरी का बॉस जॉन को महंगी महंगी चीजें दिखाता है। तभी जॉन के पास टेड का फोन आता है। टेड बोलता है कि मेरे घर में पार्टी है और पार्टी में सैम आया है। सैम इन दोनों का फेवरेट एक्टर है। जॉन जब टेड के घर पहुंचता है तो वो सैम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सभी लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं। मजे मजे में ये लोग एक दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके कारण इनकी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जॉन घड़ी देखता है तो वो भागकर लोरी के पास जाता है, लेकिन लोरी यहीं पर आ जाती है और वो जॉन से ब्रेकअप कर लेती है और गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन टेड पर गुस्सा करता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वहाँ से चला जाता है। रात को टेड जॉन के पास आता है और बोलता है, मैंने लोरी को उसके बॉस के साथ घूमते देखा, लेकिन जॉन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और बोलता है कि काश मैंने उस रात विश ना मांगी होती तो आज
मुझे तुम्हारी वजह से इतनी परेशानी ना होती। ये सुनकर टैड को गुस्सा आ जाता है और उसको मारने लगता है और इस तरह दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। टैड बोलता है उसका बॉस उसे लेकर एक कॉन्सर्ट में गया है तो तुम वहाँ पर लोरी के लिए गाना गाना, शायद वो मान जाए। इसके बाद जॉन लोरी के लिए गाना गाता है लेकिन ऑडियंस को गाना पसंद नहीं आता। एक आदमी उसे मारने आता है, तभी जॉन उसे माइक मारकर गिरा देता है। इसके बाद कुछ गार्ड्स जॉन को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। इसके बाद लोरी का बॉस उससे बोलता है कि जॉन ने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया। लोरी बोलती है कि मैं शर्मिंदा नहीं और गुस्से में अकेली वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टैड लोरी से मिलने जाता है। टैड बोलता है जॉन तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जॉन तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने कि उसे तुम्हें छोड़कर अपनी पार्टी में बुलाया था, तुम दोबारा उसके पास चली जाओ, इसके बदले में मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसके बाद लोरी जॉन से मिलने जाती है। अब टैड घर में अकेला रह जाता है, तभी एक आदमी आता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी बहुत दिनों से टैड का पीछा कर रहा था। उसकी दीवार टैड के फोटो से भरी हुई थी। वो टैड से बोलता है अब तुम मेरे बेटे के हो, वो जैसा कहेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। उसका बेटा उसका कान निकाल देता है। तब टैड उसे लुक्का छुपी खेलने के लिए बोलता है। वो लड़का जब गिनती गिन रहा होता है तब टैड चुपके से जॉन को फोन कर देता है। जॉन लोरी के साथ होता है। टैड बोलता है कि मुझे एक आदमी ने किडनैप कर लिया है। तभी उसके पीछे से वही आदमी आ जाता है। वो आदमी फोन का कनेक्शन काट देता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन टैड उस पर फोन मारकर भागने लगता है। अचानक टैड टकराकर गिर जाता है। वो आदमी उसे बोरी में बांध करके वहाँ से जाने लगता है। तब तक जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड लोरी उसकी गाड़ी को देख लेते हैं और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। टैड गाड़ी का शीशा तोड़कर जॉन की गाड़ी पर आ जाता है। तभी वो आदमी अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, जिससे टैड वापस उसकी गाड़ी में आ जाता है। अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी खंबे से टकरा जाती है। टैड जल्दी से उतरकर पास के स्टेडियम में चला जाता है और वहाँ पर एक टावर पर चढ़ने लगता है, लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे चढ़ने लगता है और उसे पकड़कर फाड़ देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो आदमी भाग जाता है। जॉन और लोरी टैड को समेट कर घर ले आते हैं। लोरी उसे सिल देती है लेकिन वो जिंदा नहीं होता। जॉन को इस बात से बहुत दुख होता है। रात को लोरी टूटते तारे को देखकर टैड के वापस ठीक हो जाने की विश मांगती है। सुबह जॉन जागता है तो वो देखता है कि टैड वापस जिंदा हो चुका है। ये देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद लोरी को टैड के लिए वो विश मांगने के लिए थैंक यू बोलता है और उससे शादी के लिए पूछता है। लोरी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। अब ये तीनों साथ साथ बड़े ही खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद लोरी और जॉन की शादी हो जाती है और टैड भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी से रहता है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।